Dear parents, good morning. Today I want to share with you something important that's going to help us all, not only as a parent but as a person also. ये करीब 11-12 साल पहले की बात है। मैं अपने बेटे के साथ बैठी थी और हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो मेरा बेटा जो है अपने मैनेजर्स के बारे में बताने लगा कि मेरे मैनेजर्स कैसे होते हैं। तब उसने अपना प्रोफेशनल करियर शुरू ही किया था। तो उसने कहा कि मम्मी, इट्स सो सरप्राइजिंग कि हमारे मैनेजर्स अमेरिका से आते हैं, उन्हें जेट लैग भी नहीं होता है, और जब हम बैठते हैं और मीटिंग होती है तो हम इधर से उनको कोई प्रॉब्लम फॉरवर्ड करते हैं और वो इमीडिएटली उसका सॉल्यूशन देते हैं। दे आर सो क्लियर इन देयर माइंड, दे डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन। उनके दिमाग में कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, वो बिल्कुल क्लियर होते हैं कि हमने इधर से अपनी प्रॉब्लम बताई और उधर से उन्होंने सॉल्यूशन दिया। तो मैंने ये सीखा, ही टोल्ड, कि दे आर नॉट देयर बाय चांस, दे डिजर्व टू बी अ मैनेजर। कि वो बाय चांस वहां नहीं है, वो मैनेजर बनना डिजर्व करते हैं, उनमें कोई एबिलिटीज हैं, कुछ एबिलिटीज हैं। फिर अभी कुछ दिन पहले, 2 या 3 साल पहले मैंने फिर बात करी बेटे से, क्योंकि इस समय जब वो काम कर रहा है तो वो सीईओ जो उनके होते हैं कंपनी के, उनके काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं। पहले तो ही वॉज इन अ जूनियर पोजीशन, तो उस समय ही डिड नॉट हैव अ चांस टू बी सो क्लोज टू द सीईओज। लेकिन अभी ईश्वर की कृपा से वो एक ऐसी पोजीशन में है जहाँ से वो अपने मैनेजर्स को या बहुत सीनियर अथॉरिटीज़ को बहुत क्लोजली देख पा रहा है। तो मैंने उससे पूछा कि अब बताओ कि आपको क्या लगता है कि उनमें क्या स्पेशल है। तो उसने कहा कि देखो मम्मी, इंटेलिजेंस जो है एक सर्टेन लिमिट के बाद कैप हो जाती है। दीज वर हिज वर्ड्स ओनली, कि एवरीबडी इज इंटेलिजेंट बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस, कौन सी चीज ऐसी है जो आपको और ऊपर ले जाती है इंटेलिजेंस के अलावा, क्योंकि आज सब इंटेलिजेंट है। इट्स इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपकी सक्सेस एक लेवल के बाद, एक लेवल तक तो आपको इंटेलिजेंस हेल्प करेगी, लेकिन उसके बाद आपको इमोशनल इंटेलिजेंस हेल्प करेगी। अब देखिए फिर क्या हुआ। अभी 2 साल पहले, 3 साल पहले मुझे एक आईपीएस ऑफिसर से मिलने का सौभाग्य मिला। वो एक्चुअली मेरे बेटे का क्लास फेलो है, रामचंद्र राजगुरु, और वो इस समय रुद्रपुर में जो पीएससी है उसमें ही इज द कमांडेंट, बिकॉज ही इज एन आईपीएस ऑफिसर। तो वो भी आईआईटीएन है। तो हम बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो मैंने कहा बेटा देखो, आप तो एक टेक्निकल पर्सन हो, इंजीनियरिंग पढ़ के आए, और आप सीधे अब आईपीएस होकर के यू आर इन पुलिस डिपार्टमेंट, तो आपको तो यू हैव टू डील विद द क्रिमिनल्स, और पब्लिक डीलिंग है आपकी, आप कैसे इस सबको हैंडल करते हो। तो उसने एक ही बात कही, उसने कहा आंटी, इट्स ऑल क्वेश्चन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, कि आपका इमोशनल इंटेलिजेंस कैसा है, इस पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। तो नाउ वी कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। लेकिन क्या हम स्कूलों में इमोशनल इंटेलिजेंस पर काम कर रहे हैं, ये हमें जानने की आवश्यकता है। अब व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, ये मैं नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि अगर आप नेट पर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। और हम सबको जानना जरूरी है कि व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस, वेयर डू वी स्टैंड इन इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस में हम कहाँ हैं, और हम अपने बच्चे की इमोशनल इंटेलिजेंस को बेटर करने के लिए क्या कर रहे हैं, इस पर हमें काम करने की आवश्यकता है। अभी एक पेरेंट आए थे, उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का जिक्र किया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप पहले पेरेंट हैं आज तक के मेरे इतने करियर में जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर बात की है। सो वी ऑल नीड टू रियलाइज, we all need to feel the importance of emotional intelligence, and we need to work upon it, and the school should come forward first. Next जो सबसे important है पेरेंट्स के लिए, and we all have to realize it, understand it, कि बच्चे को हमें क्या सिखाना है। कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे को पढ़ाई में होशियार होना है, बच्चे को एक्स्ट्रा करिकुलर में होशियार होना, मैनी थिंग्स आर देयर, ऑल राउंड डेवलपमेंट, गुड ह्यूमन बीइंग, द लिस्ट इज वेरी वेरी लॉन्ग। But the most important thing that is to be taught to a child is decision making.
कि आपका डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी कैसी है, क्या कितने स्ट्रांग हैं आप, हाउ इज द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑफ द चाइल्ड, दैट इज टू बी चेक्ड। देखिए, ये बात मुझे कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि अगर किसी ने कोई अपराध किया है तो वो उसकी सजा से बच सकता है, जैसा आप लोग देख रहे होंगे, लेकिन एक गलत डिसीजन की सजा आपको भुगतनी है और भुगतनी है। यू हैव टू जस्ट फेस द आफ्टरमथ, द कंसिक्वेंसेस ऑफ अ रॉन्ग डिसीजन। चाहे ये सब्जेक्ट सिलेक्शन का हो, स्ट्रीम सिलेक्शन का हो, करियर सिलेक्शन का हो, जब आपको जॉब में स्विच करना है उसका सिलेक्शन हो, शादी के समय में आपका स्पाउस सेलेक्ट करना हो, घर बनाना है, जमीन, मतलब देयर आर मेनी थिंग्स वेयर डिसीजन मेकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये डिसीजन मेकिंग पर क्या हम घर में काम कर रहे हैं कि हम बच्चे को वी गिव फ्रीडम टू द चाइल्ड टू टेक द डिसीजंस and let him or her realize that whether his or her decision was right or wrong, so that the decision में वो जो decision making है वो उसके दिमाग में इतना deep imprint हो जाना चाहिए कि वो कुछ भी कर रहा है तो उसे ये पता होना चाहिए कि ये मेरा decision right है या wrong है, क्योंकि this life revolves around the decision making only, कि how good was your decision or how wise was your decision. So we all have to keep it in our mind that we have to let the children learn the value of decision making, the power of decision making, and we have to involve them. जब भी हम घर में कुछ भी काम करें, कोई भी डिसीजन लें, तो उसमें हम बच्चों को अवश्य इन्वॉल्व करें और उनको अभी से डिसीजन लेने की छूट दें, फ्रीडम दें और उनको डिसीजन लेने में केपेबल बनाएं. So repeatedly it should be told to the children कि your life depends on, success in your life depends on your decision making. So this should be frequently discussed at home and should be just conveyed to the children in such a way that they understand what is decision making and they become good in making the decisions and then lead a happy life, satisfactory life. So let us all work in this direction and focus on building this ability also in our children, the ability of making right decision. Thank you. Thanks a lot.